ओके, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग परीक्षा भी हो रहा है? यस सर। कैसा परीक्षा हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा हो रहा है। प्रीतम, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, हॉस्टल में रहने के फ़ायदा क्या है? आपका क्वेश्चन है कि हॉस्टल में रहने के फायदा क्या है। देखिए, फायदा और नुकसान दो चीज़ होता है। फायदा और नुकसान। मम्मी, जब व्यक्ति दो कंडीशन से व्यक्ति हॉस्टल में रहता है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आप नहीं कर पाते तो आपको हॉस्टल में डाल दिए। दूसरा है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, आपके पास सब टाइम देंगे, कहाँ से उनके पास टाइम है? तो टाइम के अभाव में लोग हॉस्टल में। तो हॉस्टल में फ़ायदा क्या है कि हॉस्टल में एक जैसे सब बच्चे रहते हैं, बच्चे नियमित होते हैं। सुबह जगने का टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। यस सर। पढ़ने का टाइम फिक्स होता है, खाना का टाइम फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो इससे बच्चे नियमित हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, और घर से दूर रहने से घर का जो माया मोह है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जो ही माया मोह समाप्त होगा, आप अच्छा करिएगा खराब कीजिएगा। अच्छा करेंगे। घर में आदमी रहता है तो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, अगल बगल चले गए, और अलग रहता है। दुनिया में जो भी आप देखे होंगे, बहुत लोग विदेश में जाते हैं, हॉस्टल में नहीं, अपने देश से छोड़ कर विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो जितने आप दूर जाइएगा, घर से दूर जाइएगा, फैसिलिटी क्या होता है? बढ़ेगा। जितने आप दूर जाइएगा, फैसिलिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो आदमी हॉस्टल में इसलिए रहता है क्योंकि आप नियमित हो जाए, संयमित हो जाइए, आप रेगुलर हो जाइए, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, कहीं आना जाना नहीं, अगल बगल नहीं जाना आना है, इसलिए आदमी हॉस्टल में रहता है। आपका क्या क्वेश्चन है? सर, हाउ कैन यू अचीव माय गोल? ये गोल को कैसे प्राप्त करें, ठीक है, गोल लक्ष्य का। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही आपको कहाँ जाना है, क्या करना है? पहले अपने ज़िंदगी का लक्ष्य तय कीजिए, तुमको क्या करना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक में जाना है, दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है। अब जब ये हो गया तो आधा काम हो गया, 50% आपका काम हो गया। तब अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको क्या आपको बनना है। सर, सिविल लाइन। तो किस लाइन में जाना है? सिविल। सिविल में क्या करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर। चलिए, अगर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप मैथ साइंस सबका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस सबका सही होना चाहिए, और ड्रीम देखिए कि हमारे यहाँ जो सिविल में है, इंस्पेक्टर है या कोई उससे बड़े ओहदे पर है, क्या उनका रुतबा है, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि काश मैं भी रहता। तो धीरे धीरे कल्पना क्या होता है? साकार होता है। उसके लिए आप काम कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस पढ़िए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, बॉडी को अपना सही कीजिए, आप जा सकते हैं। तो गोल पहले सेट करना है। बहुत लड़के को मैं देखता हूँ, डॉक्टर बनेंगे, फिर कहा कि इंजीनियर बनेंगे, फिर कहा कि बैंक में जाएंगे, कुछ नहीं कर पाता आदमी। एक बार डॉक्टर का ठान लिया तो ठान लिया। अपने गोल को सेट करना है। गोल को सेट करने से आदमी सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका क्या क्वेश्चन है? एलजे एजुकेशनल ट्रस्ट क्या है? वाह, एलजे एजुकेशनल ट्रस्ट मतलब होता है लखमुना जगनारायण एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है, लखमुना जगनारायण एजुकेशनल ट्रस्ट। ये मेरी माँ का नाम लखमुना है, पिताजी का नाम क्या है? जगनारायण है। तो मैंने दोनों को कॉमन ले लिया, लखमुना जगनारायण एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी है लखमुना जगनारायण एजुकेशनल ट्रस्ट। ये क्या है? मेरी आवाज़ सुनो। अभी मैं अपनी आवाज़ सुना रहा हूँ तेरे को, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब क्या हो गया? ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट से स्कूल का निर्माण हो गया, निर्माण होने से क्या हो गया? बहुत बड़े बच्चे आ गए, बच्चे आ गए तो हम अपनी आवाज़ को सुना सकते हैं। अगर माँ हमारी नहीं रहती है, ट्रस्ट नहीं होता तो हम लोग नहीं। तो किसी संस्था को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रस्ट की। कोई भी स्कूल कॉलेज आप चला रहे हैं तो ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, एनजीओ की ज़रूरत होती है, इसलिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो हम कहें कि हम अपने नाम पर क्यों, हम अपने माता पिता के नामों को सपना कर साकार करेंगे, इसलिए हम अपने माता पिता जी के नाम को क्या कर दिए? साकार करने के लिए एलजी एजुकेशनल ट्रस्ट जो हमारे साथ रहता है। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, सुन रहे हैं मेरी आवाज़? ये ट्रस्ट यही है। आपका क्या क्वेश्चन है? आरपीसी हमारे भी सासाराम से आया है, आरपीसी सासाराम से आया है। आरपीसी बोलिए, क्या आपका है? फोन चलाने से क्या नुकसान होता है? अरे वाह, हर एक चीज़ का फ़ोन चलाने से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब देखना है कि आप क्या करते हो। अगर फ़ोन में बहुत चीज़ है, दुनिया के सब कुछ फ़ोन में, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत चीज़ देखते हो तो क्या है? खराब है। और आप पढ़ाई से संबंधित रिसर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। कितना घंटा चला, तो ज़्यादा घंटा चलाओ तो अगर आँख कान खराब हो सकता है, आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए
कोई चीज़ अच्छा बुरा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल है तो दिन भर उसी में लगे रहते हैं तो वो भी क्या है, खराब है। तो आप पॉजिटिव करते हैं कि नेगेटिव करते हैं? पॉजिटिव अगर करते हैं तो मोबाइल अच्छा है, और नेगेटिव करते हैं तो मोबाइल क्या है, खराब है। तुम्हारा भी क्वेश्चन था। पीटी करने से क्या फायदा? पीटी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग होता है। पीटी फिजिकल ट्रेनिंग। देखिए भाई, आज के लड़के बच्चे जो है पढ़ाई केवल करते हैं, खेलते कूदते नहीं है, पीटी नहीं करते। तो पीटी करने से क्या होता है, शरीर फिट रहता है। क्या रहता है, फिट रहता है। आपके शरीर मांसपेशियाँ जो होती है क्या होती है, लचीला हो जाती है। आप बीमार नहीं होंगे, आप नियमित हो जाएंगे, आप संयमित हो जाएंगे, आपका हौसला बुलंद रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और प्रतिस्पर्धा की भावना। पीटी करने से प्रतिस्पर्धा, अरे हु इज बेटर, कौन अच्छा कर रहा है, किससे अच्छा बहुत हो रहा है। तो इतना बड़ा फायदा है। तो यही तो आज आप लोग भाग लिए। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? तो इतने लड़के आज भाग लिए। हम लोग अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो चर्चा में बहुत अच्छा बात उभर के आया। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप बहुत अच्छा करें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।